जनाब बता रहे थे जिनके लिए खुद औरतों को दिक्कत देने लग जाती है कि मिठाई खाकर डायबिटीज भी समा गए, और जिनका बासी समोसा इलाके में बदनाम है औरतों की वफादारी पर, वो भी ज्ञानी बन गए। गजब लड़की है भाई, 12 दिन में पति को निपटा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल चल रहा हो। गजब प्लानिंग। लेकिन मंगल दोष बाद में देखना, पहले लड़की की कॉल डिटेल और चैटिंग हिस्ट्री देख लीजिए, वहां दोष नहीं होना चाहिए। ये सब क्रिया चरित्र है, ये आपसे ना सदियन से चली आ गया, चक्कर चल रहा होगा। तो कल चला, बहुत बढ़िया बहाना मिला, अब ये जाए इतनी देर में हम मिला लिए का बल भाई कूटिस में चोर चोर मोसे रे भाई, वैसे पड़ी रही। एक तो कटार उतार के मारी खट्टा से उनके नाक कट के नीचे। पतिव्रता औरत हूँ और मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी का संग नहीं किया है, तो मेरी कटी नाक जुड़ जाए। चिल्ला शुरू। तो औरतें ऐसी होती हैं, अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो सती अनुसुईया हैं, और अगर अपनी पे आ जाए तो उनसे बड़ा कोई क्रिया चरित्र का उदाहरण नहीं। देश के लगभग हर घर में सुहागिन औरत हैं जो खुद से पहले पति को रखती हैं और अपने प्राणों की चिंता बाद में, पति की चिंता पहले करती हैं। तो जौहर और सती, इसी देश की औरतों ने उसको अमर किया है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुईया का स्थान सबसे ऊपर है। पति की मृत्यु के बाद वो अपने सतीत्व के बल और बुद्धिमत्ता से अपने पति का जीवन स्वयं से खींच लाई। मगर ये भुजा खुद लिखकर ये प्रमाण दे, ये मेरे पति की भुजा है और वो शहीद हुए तब मैं मानूंगी। वो शीश जो है ऐसे टास्क करके हंसा, चारों दिशाओं में आवाज गूंज गई। तो सवाल ये है कि 7 जन्मों का साथ मांगने वाले अचानक एक जन्म में क्यों पीछे छुड़ाने की? ऐसा ही दिमाग का एक हिस्सा बताता है कि उसका पार्टनर अच्छा नहीं है। विवाह से पहले के संबंध जरूरी नहीं कि विवाह के बाद भी असर करे। अब छोटी बात के ऊपर भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, अपने ही माँ बाप की जान खुद बच्चे ले रहे हैं। सबका भावल बड़े दिल वाले आ गए गुरु चाचा बकैत अयोध्या वाले। राम राम। चाचा बकैत का सामना भी कई बार उनसे बड़े बकैतों से पड़ जाता है। जरा बाल और दाढ़ी सेट करवाने के लिए नाई की दुकान तक चले गए। कसम से नाई की दुकान हो या संसद का सदन, सबसे बड़ी बहस वही होती है जहाँ सबसे ज्यादा फुर्सत हो। तो आगे चर्चा पड़ जाए उससे पहले जान लीजिए कि चर्चा आम नहीं है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मन में कोई सवाल आए तो सवाल जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा चिंतन और मंथन कर पाएंगे। वहां दुकान पर औरतों के चरित्र पर गंभीर चर्चा चल रही थी, और सबसे ज्यादा चटकारे लेकर वो जनाब बता रहे थे जिनके लिए खुद औरतों को दिक्कत देने लग जाती है। जगह देख के हम भी टेबल पर सेट हो लिए। तो हमारे इलाके के मशहूर चलते फिरते अखबार खिलावन फैपू ने हमें भी चर्चा में शामिल करने के इरादे से कहा, चाचा सुना, सोनम बेवफा थी है और रहेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस की चर्चा है आजकल। सोनम फिर बेवफा निकली, अपने आशिक राज और 3 साथियों के साथ मिलकर अपने पति को ही ठिकाने लगाएगी और खुद गाजीपुर में पीड़ित बनकर उजागर हो गई। मैं कुछ बोलता हूँ उससे पहले जिनकी मिठाई खाकर डायबिटीज भी समा गए, और जिनका बासी समोसा इलाके में बदनाम है औरतों की वफादारी पर, वो भी ज्ञानी बन गए। चौराहे वाले तोंदुमल हलवाई भी बैठे हुए थे, स्वाद लेते हुए बोले, उजागर नहीं हुई, आशिक पकड़ा गया, पुलिस उसे पकड़ने वाली थी तो पीड़ित बनने से पहले सरेंडर कर दिया। तोंदुमल यही नहीं रुके, बोले खिलावन ये तो डोंट जज ए गर्ल बाय हर कंगना वाला मामला। सुनकर हम हैरान, गजब हलवाई इंग्लिश बोल रहे। तोंदुमल बोले कि देश में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी और वहां हनीमून पर दूसरा ही ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। गजब लड़की है भाई, 12 दिन में पति को निपटा दिया। अब खिलावन कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले भैया इतनी शातिर है कि ऐसी जगह हनीमून मनाने गई जहाँ कोई सोचे ना, पूरी प्लानिंग की थी। अब सारी साजिश खोल रही, बेचारे परिवार वाले भी उसके साजिश समझ नहीं पाए। इतने दिन से टोना टोटका पुलिस कचहरी सब कर रहे हैं। अब तो सोनम के घर वाले भी शर्मिंदा है। ज्योतिष के कहने पे दरवाजे पे उल्टी तस्वीर लगाई थी, बेटी जिंदा लौटा है, लेकिन अब मिली तो खुद उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। अब हम चर्चा सुन ही रहे थे कि तोंदुमल उठे और दुकान के बाहर चले गए। हमें लगा चलो एक सड़दर्द तो कम हुआ, लेकिन तब उन्होंने पलटी मार दी। पान के फौरे से पड़ोसी की दीवार लाल करके गेट से लौटते हुए बोले, बेचारा राजा रघुवंशी क्या जानता था कि हनीमून पर नहीं अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा है। तो तोंदुमल कुर्सी पर बैठे ही कि खिलावन ने बात में फिर से शामिल होते हुए कहा कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल चल रहा हो। गजब प्लानिंग।
राजा के घर वाले लाश मिलने के बाद भी नहीं सोचे थे कि जिसकी शादी में राजा से लेकर पूरा परिवार खुश था वो ऐसा करेगी। वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सोनम की गुमशुदगी के बाद उसकी वापसी के पोस्टर लगाए हुए थे, लेकिन जब पता चला कि सोनम ही बेवफा निकली तो सारे पोस्टर उठा के जला दिए। तब तक उस तरह की धार की रफ्तार को रोकते हुए बिरजू नाई ने पीछे हम लोगों की तरफ देखते हुए अपनी पीड़ा सामने रख दी। कहा भैया अब तो शादी के नाम से डर लग रहा है, इतना सब हो रहा है, सोनम ही बेवफा नहीं है, रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शादी होते ही बीवी थ्रिलर की हीरोइन बन जाती है। मुझे लगता है कि अपनी शादी के लिए मुझे पुलिस वेरिफिकेशन और जासूसी नहीं करवानी पड़ेगी। और जब परिवार से मिलेंगे तो पंडित जी से कहेंगे कि कुंडली मंगल दोष बाद में देखना, पहले लड़की की कॉल डिटेल और चैटिंग हिस्ट्री देख लीजिए, वहां दोष नहीं होना चाहिए। खिलवाड़ फेंकू ने बिरजू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही ही कह रहा है लड़का, मेरठ वाला ड्रमकांड भूल गए? कैसे मुस्कान ने प्रेमी साहिब के साथ मिलकर प्रति 100 रुपए टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में जमा दिया था। और ये वाली प्रगति तो उसकी भी मां निकली। शादी के 15 दिन में पति को मुंह दिखाई में ही मेरे पैसे से सुपारी देकर निपटवा दिया। अब तोनुबल की भी याददाश्त लौट आई। वो बोले कि भैया ये तो कुछ नहीं, मेरठ वाला नहीं सुना, तो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर किराए का सांप लाकर ऊपर छोड़ दिया, जिससे हत्या ना लगे, लोगों को ये लगे कि सांप काटे मर गया। और ऐसे ही वहां हरियाणा में भी हुआ था कि मार के पति को पंखे पर लटका दिया, जिससे लगे आत्महत्या है। अब बिरजू भी तपाक से बीच में कूद पड़ा, बोला तो कुछ भी हो चाचा, लेकिन भिवानी और जयपुर वाली से कम ही थी। भूल गए हरियाणा अरविल वाली रवीना को, कैसे प्रेमी के साथ पति को मारकर बाइक पे लेकर पूरे शहर में घूमी थी और नाले में ले जाकर पति फेंक दिया। ऐसी ही दिलेरी जयपुर वाली महिला ने भी दिखाई थी कि प्रेमी के साथ बाइक पर बोरे में पति की लाश को लेकर नजर आई थी, और उसका तो सीसीटीवी भी आया था। और शुक्र है वो मुजफ्फरनगर वाला भाई था जो उसका, कि समय रहते उसको पता चल गया कि उसकी बीवी उसको कॉफी में जहर दे रही है, नहीं वो भी निपट जाता। कुर्सी पर सेविंग बनवा रहे महाशय ने बिरजू को टोका, कहा ज्ञान बाद में बांटा, पहले काम करा। तो बिरजू बोला बन तो गए, 12 करिया कर अब्बा का करिया चाचा। तो बिगड़ गए चाचा, कहीं ठेलो ही करता है, हटा। तो करिया चाचा तोनुमल के स्थान पर एक बार झड़िया बैठ गए और तोनुमल बिरजू के सामने कुर्सी जाए बैठे। तो चाचा कहीं तो सबको कुछ पता ना आता है, ये सब क्रिया चरित्र है, ये आपसे ना सदियन से चली आ गया। एक जन रहे बाभन, अपने आप को बहुत चालाक समझते रहे। तो बाभन चालाक होकर करके पढ़ा लिखा होते थे, चालाक होकर कर। अब हम जैसे बाभन हुई बुद्धि के दिए खावा जाता है। तो वह कहा कि बहुत कमाए उमाए नहीं, तो जब कमाए उमाए नहीं तो उनका डर सतावा भाई कि अभी धन बाजू चोर चक्का 10 तरीके के लोग हो तो कैसे बचा के रखिए। खैर वो का संहार के पोटकी मार के रखे रात रहे। तो एक तो बदमाश का पता लग गया, और जब बदमाश का पता लग गया तो जुगाड़ ढूंढने लग कि कैसे इनके पोटकी हम हथियाई। तो वो एक दिन पहुंचा इनके लगे कि महाराज हम दीन दुनिया से टूटेगा ही, और अब हमारी जी की इच्छा बिल्कुल बाय ना है, और हम बस भगवान के चरण में अपन ध्यान लगाना चाहेंगे। तो पंडित जी कहें कि भैया ऐसा है, ये सब उम्र तो आदमी बुढ़ापा में जाकर प्राप्त करता है, और तू जवानी में प्राप्त कर है, तुमसे बढ़िया आदमी के हो। तो इस महाराज हम ये सब कहे काम न चले, हमका दीक्षा दिया और हमका अपन शिष्य बना लिया। बाबा सोचें कि भाई अकेले रहते रहे, तो सोचें चलो कोनो बात ना, सीधा साधा आदमी ला गए, बस आते रहे आगे रहे रख लेंगे। धीरे धीरे अपनी सेवा सत्कार से उनके दिल जीत ली। लेकिन तब वो ब्राह्मण महाराज अपन पोटकी तन की देर की ताई छोड़त ना रहे। अब चलत रहा इसलिए एक दिन उनका एक मिला निमंत्रण कहूँ से। तो जब निमंत्रण मिला कहीं कहीं भैया ऐसा काल चलत जाए निमंत्रण में, तो अपना सुबेरे सुबेरे निकल लिए खोए, झाड़ वाड़ रास्ता में कर लिए खोए। तो कहीं जी महाराज जैसा क्या सब निकले भाई सुबह सुबह रास्ता में चले अपन देख के स्थान। बावन महाराज कहीं कहीं की काम करा, यहीं बैठा और पोटकी निकाल के कहीं कहीं ये शिव जी हुए, इनके निगरानी किया, इनका खुद न छुए और कोई छुए ना गया, नहीं तो ये नष्ट हो जाएंगे। और ये कह के महाराज जैसा गया पोटकी रही, अपन कपड़ा उपड़ा उतार गए, झाड़े फिर फिर अपन स्नान करते थे, झाड़े फिरत रहे, झाड़े फिर के अपन स्नान करके लौटे, देखा था कि ना तो हुआ कपड़ा ना हुआ शिष्य उनके। मैं समझ गया भैया कि धोखा खाएंगे, लूट लेंगे। अब परेशान भटकर जंगल में कोनो खान एक तो गांव के लेके पहुंचे, तो शाम का टाइम हो गया। जब शाम का टाइम हो गया तो भाग आओ कि शाम का टाइम भा, तो एक तो गांव के जुलाहा और जुलाहिन जो रहे संजा के
अपन पियता ही निकले, जाकर रहे ठेका पिए। अब जब रास्ते में ये मिले तो ये कहीं के भाई कहो न कहो तो रात का ठिकाना चाबे करी। जब उनका दोनों जने देखे मियाँ बीवी का, तो कहीं कहीं ऐसा है आज तो मेरा आतिथ्य मतलब मुझे अतिथि के रूप में स्वीकार करे। पहले ऐसे नहातराज में कहूँ जात रहा था, ऐसे कहा था कि भाई आज की रात में आपका अतिथि रहना चाहता हूँ, स्वीकार कर। तो ब्राह्मण देवता कहीं अब वो दोनों जात रहती है। अब क्या करे, दोनों रुके। अब ये बहुत तरीके से मनाइन समझाइन बताएं कि कैसे ब्राह्मण के सेवा करवा तो तुमका काव फल मिले पूरा बता कि कौन खान उनका विश्वास न ले। अब दोनों विश्वास में लेन तो अब दुल्हा सोचिस कि बस ये कही है, तो सोचिस कि चला हम अपनी औरत का भेज दी थी, हम ले होगे तो कहे अपनी औरत से कि काम करा तू घरे लौट गया, और हम अब जाते ही लेके अपनों ले लिया वो तो लेके हम घरे लौट के आओ। तब तक इनका तू अपन ले चल के कहा था ये है कि ना खाए चाहिए ना कुछ चाहिए, खाली लेटे ठिकाना चाहिए, जब अपन लेटे ठिकाना इनके बना दे। दुल्हाही चालाक रही, तेज हो रही, चक्कर चल रहा होगा तो कल चला बहुत बढ़िया बहाना मिला। अब ये जाए इतनी देर में हम मिला लियो। तो वो आई ना अपन बावन देवता के बहरे घरे के एक तो खंचई खटिया रही वही बैठा दी। और कहीं कहीं महाराज लेटा ही गई ना अपन घर में बढ़िया सज धवत के अपना तैयार वैयार हो के निकले। अब जैसे निकले थोड़ी दूर रास्ता में पहुंचे तो पता है कहाँ से दुल्हा वही दिन जल्दी लौट गया। अब जैसे वो लौटा हुआ इनका जैस देख का देख ली तो इनका इना लाकी देखे ये लौट के फटाफट घरे आ गई। और घरे आए के अपन कपड़ा वपड़ा उतार के मेकअप फेकअप अपना हटाए उठ के बैठ गए। तो इतने मुँह अपन पी रहा कि आवा कहीं कहाँ गई थी, किससे मिलने जा रही थी। तो किस बात करता हूँ तो घर ही में ही ना माना, कह नहीं पूरा गांव पीठ पीछे सारी बात करता था लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। आज मैंने देखा तुम कहीं मिलने जा रही थी, जरूर तुम्हारा चक्कर है। अब ना माने बावन देवता बहरे बैठा और सुनता है अंदर का हो बना हो गवारी दुल्हावन का बल भय कूटिस। और कूटे के बाद में उनका छोड़ भी और बाद में उनकी ताई जो दारू लावा रहा वो हुक पी ली और पी के वहीं उनके बगल में लेट गया। लेटेस्ट पहले गाँव के उनका बांध दी कांग्रेस ना उठ के चली बांध दी खंबा एक जो रात है थान थूनी उनी टाइप से ऐसे कोनो थूनी उनका बांध दी। अब पड़ी है, अब ना जा सके ना लेट सके सो सके बंदी बैठी है। इतना में उनको एक रही सहेली नाउन। तो अधिकतर ये तरीके के जो करेक्टर के आदमी हो थे औरत हो थी उनके यार दोस्त वैसे नहीं होते, सब संगी साथी वही टाइप के वो थे जो कहा था ना चोर चोर मौसी रे भाई वैसे। तो एक तो नाउन रही उनके हर चीज जानत सुनत रही, वह कई तरीके का मामला रहा। तो भाई मिले बात भर रही तो वो आई इनके घर आई अंदर तो देखती है कि बंधी है और पकड़ बगल में जुल्हा अपन पड़ा बेहोश भूख के। तो कहीं कहीं की जाओगे नहीं, वो मिलने के लिए उतनी देर से इंतजार कर रहा है। तो कहीं क्या करूं, हाथ बांध रखा है खुद पड़ा हुआ है, कैसे जाऊं कुछ समझ नहीं आया। तो कहने एक काम कर, मैं तुझे खोल के तेरी जगह बैठ जाती हूँ और बांध लेती हूँ अपने आप को और तू जब मिल के आ जाइए फिर मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा हाँ ये अच्छा रहेगा। अब वो कहा कि जुलाहा जो रहा वो तो पड़ा बेहोश, वो फट से जुलाहिन के अपन रस्सी फस्सी खोलिन अपने हाथ में झूठे में बांध के वहाँ बैठ गए और जुलाहिन चली गई अपने प्रेमिस मिले। अब वारी और प्रेमिस मिल गए यारी थोड़ी देर में जुलाहा मारा एक बार फिर झटका मारी तो उनका लाग चला बड़ी देर हो गई बांधे बीवी का खोल दी का पता होश ठिकाने आए गए हुए। तो वैसे कहीं कि अब तो नहीं करेगी, अब तो नहीं कहीं बाहर जाएगी। अब वो तो अपन सोचता है कि अब बोल दिया तो खोल दी, लेकिन अब हुआ जुलाहिन तो बाय नाउन बैठी है और वो बोलने पकड़ी जाए बोल बना की। अब जुल्हा फिर गुस्सा आएगा कहीं गजब इनका ही घड़ी अभी तक ना निकली है, अब हम अपनी 8 माह गाँव के सही पड़ी रही। एक तो कटार उतार के मारी खट्टा से उनके नाक कट के नीचे। अब चिल्लायू ना पाऊं। खैर जुल्हा फिर बड़बड़ करत सो गया। अब थोड़ी देर बाद मिल मिला के आई तो कहीं की सब ठीक है ना, तो नाउन कहीं सब तो ठीक है कि मेरे नाक के अलावा। तो नाक अपन उठाई लेके चली गई। कुछ देर बाद फिर जुलाहा खोस आवा फिर बोले बकत शुरू की। जुलाहिन कहीस ऐसा है मैं पतिव्रता औरत हूँ और अगर भगवान में इस बात के साक्षी हैं
कि मैं पतिव्रता औरत हूँ और मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी का संग नहीं किया है, तो मेरी कटी नाक जुड़ जाए। तो थोड़ी देर बाद कही, ये देखो मेरी नाक जुड़ गई। अब दुल्हा जब उनकी नाक की हाथ फेरी तो देखा हुआ नाक तो पाए, नीचे देखा हुआ खूनो पड़ा हुआ है और नाक ही जुड़ी हुआ है। अब दुल्हा कांपे लग, कैसी तो सही में यार पतिव्रता औरत हुआ, हम तो खामा खाए पर सकते हैं खेल। अब वाहरी नाव जो नहीं वो अपने घर पहुंचे, सुबह हो वाला रहा, तो उनका जो नाव रहे वो राज दरबार में काम वाम करते रहे। तो रात भर नौकरी कही कि सुबह सुबह जब घरे लौटे तो सोचे कि लाओ घर आ जाए अच्छा बा है, तो पहले गांव मोहल्ला में देखे दाढ़ी बार बना हुआ बना निपट के फिर आई थी। कहा मैंने घुस जाई तो गेटे से वो नाउन से कहीं कहीं ऐसा है मेरी पेटी दे जरा मैं काम धंधा करके फिर आता है। तो अंदर से नाउन सोची ओकरे दिमाग में आइडिया आवा खट्टा से, तो कहा कि उनके खाली उस्तरा उठा के बहरे फेंक दी। अगर उस्तरा उठा के बहरे फेंक इस नाव गुस्सा गया, तो रात भर के जागा आदमी ऊपर सुबह सुबह औरत ये तरीके से अगर सामान लिए तो ओकरे गुस्सा उठा के उस्तरा फेंक के अंदर मारी। इसके क्या नाटक है ये, रात भर में जग कर आता हूँ और सुबह सुबह यहाँ, तब तक तो अंदर से चीख चिल्ला शुरू, अरे मेरी नाक कट गई, अरे मेरी नाक काट डाली, ये कर दिया वो कर दिया, रोवत बिलखत बहरे आए, एक हाथ में नाक खून निकलत हुआ है। आए क्या अपन खड़ी हो गई। अब भैया वाले सिपाही निकले, राजा कहे देखें चिल्लाहट मची बात, पकड़ ली इन्होंने नाव का ना, इनका लेके दरबार में पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे भाई राज दरबार का नाव रहा, तो दंड और बड़ा अपराधी की राय बताओ, राजा के दरबार के नाव जो इस तरीके से कांड कर दिए तो बड़ी बात है भाई। तो वो कहता मार वार दे रहे सिपाही उपाही बोले ना पाओ कुछ। तो राजा पूछे तो कुछ बोल बना कि इस सब इसका मतलब इसने गलती की है। तो राजा कहें इसको फांसी की सजा दे दी जाए। अब भैया होकर फांसी की सजा दी गए। अब कोलाहल मचा हुआ, खूब कोलाहल, सब चिल्लाता है। इतने माँ ब्राह्मण भी तो सुबह रोहिंगा रहा, तो कहीं चला अपने ठिकाना फिर से लौटी। तो रास्ते में जब शोर शराबा सुनी तो पता लगा कि ऐसे भाव है। तो पहुंचे राज दरबार में, कहीं महाराज निर्दोष के जान न ले। तो कहीं कैसे, कहीं महाराज मैं पूरी रात का गवाह हूँ, ठीक है, पूरी रात में उसी घर के आगे बैठकर सब देख रहा था कि क्या हो रहा था कैसे हो रहा था, और ये पूरी कहानी है। अगर राजा सुनी कि ऐसा खेल हुआ है, अब राजा क्या करें भाई, नाइक छोड़ देंगे। तो कहीं देखा ब्राह्मण स्त्री कुछ मतलब ऐसे कैटेगरी होते देखा मौत की सजा ना दी जाए। तो राजा वही कहीं कहीं कि ऐसा है इसका अंग भंग करना था, अंग तो भंग इसका हो ही चुका था, उसको अब क्या सजा दें, इसे भी छोड़ दो। तो औरतें ऐसी होती हैं, अगर वो अपनी पे आ जाएं तो वो सती अनुसुईया हैं, और अगर अपनी पे आ जाएं तो उनसे बड़ा कोई तिरा चरित्र का उदाहरण नहीं है। अब इतना सब सुनने के बाद हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि करिए चाचा स्नाता, हर औरत मुस्कान और सोनम ना हो। इसी देश में हाल फिलहाल में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जो मिसाल है। देश के लगभग हर घर में सुहागिन औरत हैं जो खुद से पहले पति को रखती हैं और अपने प्राणों की चिंता बाद में पति की चिंता पहले करती हैं। करवा चौथ, तीज, वट सावित्री जैसे कितने कठिन व्रत करती हैं। तो इस कलयुग में ऐसी सुहागनों की कमी नहीं, अनगिनत उदाहरण है। अपने अपने घर में देख ले, खिलावन तू दिन भर फ्री रहा था, बहे घूमत हा, खुरपंच आवत है, कबो एकरे पीछे कबो ओकरे पीछे, लेकिन अपनी मेहरारू बाम का इतनी कमी हुआ, लेकिन तुमका सिर पर रखा था। 50 उदाहरण दिए था, कुछ हमहू सुन ले। आगरा में पति जान बचाव खातिर औरत अपन किडनी दे दी। केरल में पति जान बचाव खातिर खतरनाक कुआं में कूद गए और साहस दिले की बात करते हैं सज्जने। तो करौली के चंबल वाली महिला भूल गया जो अपनी पति जान बचाव था, मगरमच्छ से लड़ गए। और वह 4 कदम आगे वो औरत जो बलरामपुर वाली रही ही, जो हाथी से भिड़ गए। सोचा कि हाथ टूट गया, लेकिन तब वो पति की जान बचाते हैं हाथी से भिड़ी रही और सब कुछ छोड़ दिया। हाल फिलहाल में पहलगाम को उदाहरण देख लिया कि और हुआ तो आदमी होता ना पेंटन मूत मारा, लेकिन वह सब सोचा कि पति जब मार दी तब वो कहीं सब कहीं नहीं ना कि हमको भी मार दो, कि और कहीं मत हुआ बीवी को मार दिए कि वो कहा कि हमको मार दिया, लेकिन पति को औरतें पहले रखती हैं। तब उन्होंने ऐसा कहा। तो जौहर और सती इसी देश की औरतों ने उसको अमर किया है। जो उदाहरण दिए जाते हैं ना राजघराने से लेकर और 10 जगहों के, जौहर के, सती प्रथा के, वो ऐसी औरतों के मिसाल बने हैं
खैर ये तो खलिहर लोगों की बात थी, लेकिन समाज में हो रहे इस बदलाव से चिंता जरूर होती है। राजा रघुवंशी हो, सौरभ हो, ऐसे तमाम केस, ये सब हमारे बदलते सामाजिक परिवेश और ताने बाने की कमियों को उजागर करते हैं। ये आधुनिकता की आड़ में होने वाली इन तमाम गतिविधियों पर सवाल है जिसे हम और आप कई बार दो चार हो चुके हैं। ऐसी घटना क्यों होती है? क्या ये घटना समाज में मिसाल या सबक बन सकती है? कैसे साथ रहने वाले खून की प्यासे हो जाते हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और अंत तक देखना होगा। आप भी क्यों? क्योंकि आप भी इसी समाज का हिस्सा है, और बहू, बीवी, बेटी ही नहीं, पुरुष समाज भी कैसे इस गुनाह का भागीदार है वो भी समझना जरूरी है। ऐसे चरित्रहीन उदाहरण किसी के लिए मिसाल नहीं होते। मिसाल कौन बनता है अब वो जान लीजिए। चाहे पति हो या पत्नी, जो एक दूसरे का सम्मान करता है वही समाज में मिसाल बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत हैं, लेकिन पत्नी की लंबी आयु के लिए नहीं है। सदा सुहागन का आशीर्वाद का मतलब भी कुछ ऐसा ही। तो भगवान को भी शायद ये पता था कि गुणों की खान कौन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा कोई दूसरा उदाहरण है क्या? श्री राम के अलावा किसी ने शादी ब्याह नहीं किया था क्या? उसका पालन नहीं किया? तो भारत में मिसाल वो है जो प्रतिवर्ता है, जो सती है, और उसके सामने आदमी नहीं देवता भी आ जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं या जीवन में मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि नारी शक्ति क्या होती है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुईया का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं को भी आईना दिखा दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो एक बार नारद जी ने देवी पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के सामने उनके सत्यत्व का बखान कर दिया, तो तीनों के मन में ईर्ष्या हो गई। तो तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि वो जाकर उसका सत्यत्व खंडित कर दें। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो प्रभु ने भी कहा कि कम से कम देवियों को सती का ताकत का आभास करवाना भी जरूरी है। तो वो लोग भेष बदलकर आश्रम पहुंचे। तो उस समय अत्रि मुनि जो थे कहीं गए हुए थे, तो देवी ने उनका स्वागत सत्कार किया और खाने पर आमंत्रित किया। उस पर तीनों देवियों ने कहा कि हमारा नियम है, अगर आप स्वच्छ हो, एक वस्त्र में भोजन करवाएं तो हम तैयार हैं। देवी ने ऋषि अत्रि का ध्यान किया तो उन्हें तीनों के मूल स्वरूप का पता चल गया। देवी ने तीनों पर जल छिड़ककर अपनी शक्ति से उन्हें शिशु रूप में बदल दिया। उन्हें देखिए मातृ प्रेम जागृत हो गया। तो जब मातृ प्रेम जागृत हो गया तो उनको दूध पिलाया, गोद में सुलाया। कई दिनों तक जब तीनों देव नहीं लौटे, नारद के साथ तीनों देवियां उनके आश्रम पहुंची और माता से क्षमा मांगकर कहा कि उनके पतियों को लौटा दे। मां ने कहा तीनों सो रहे हैं, ले लीजिए। अब पहचाने ही ना। फिर माफी मांगी, अन्न विनय की, तो माता ने उनको पूर्व रूप में लाया। तो भगवान प्रसन्न हुए, तीनों देव प्रसन्न हुए माता सती अनुसुईया से, और कहा कि माँ वरदान मांगे। तो सती अनुसुईया ने उनसे वरदान मांगा कि आप तीनों मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। इसके बाद दूसरी कथा जिसकी कलयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है वो है सती सावित्री की। सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी, जिनका विवाह सत्यवान से हुआ था। तो देवर्षि नारद ने सावित्री को उनके पति की अल्पायु के बारे में पहले ही बता दिया था। तो पति की मृत्यु के बाद वो अपने सतीत्व के बल और बुद्धिमत्ता से अपने पति का जीवन स्वयं से खींच लाई। मृत्यु के बाद जब यमराज उनके पति के जीव को लेकर हम लोग लौट रहे थे तो सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने समझाया कि मृत्यु लोक तक ही पति पत्नी का साथ होता है। सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे वहां मुझे रहना, ये मेरा पति धर्म है। तो यमराज ने सावित्री कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने का। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि सास ससुर के नेत्र लौटाएं, ज्योति लौटाए। दूसरा वरदान मांगा कि ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाए, और तीसरा वरदान मांगा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने तथास्तु कह दिया, चल पड़े। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा माते अब तो लौट जाएं। तो उसने कहा कि महाराज आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, और बिना अपने पति के मैं 100 पुत्रों से कैसे हो सकते हैं? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, बिना पति के तो 100 पुत्र हो नहीं सकते। तो यमराज उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी आप इसी युग में नहीं तमाम युगों में पतिव्रता औरतों के लिए मिसाल रहेंगी, और जो भी आपका व्रत पूजन करेगा उसको आपके जैसा ही फल प्राप्त होगा। तो तब से ये वट सावित्री का जो व्रत आपने सुना होगा, जो माता सती सावित्री जो हो उन्हीं के नाम पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसके बाद तीसरी पौराणिक कथा या कथा हम कहें तो वो कथा है सती सुलोचना की। त्रेता युग में माता सीता के अलावा कई उदाहरण थे सतीत्व के, लेकिन मेघनाथ की पत्नी जो सुलोचना है उसको भी ऐसा ही स्थान प्राप्त था। देवी सुलोचना रोज क्या करती थी, पूजा करती थी, तो उसमें जो प्रसाद के रूप में माला मिलती थी उनको, वो उसको मेघनाथ को पहना देती थी, और उसकी वजह से मेघनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिस दिन लक्ष्मण ने उनको दोबारा ललकारा था युद्ध के लिए, उस दिन मेघनाथ जो है हवन यज्ञ कर रहा था, तो उसको वो मौका नहीं मिला कि वो माला पहन पाए। और उस दिन क्या हुआ कि वो
युद्ध में मारा गया। जब युद्ध में मारा गया तो मारे जाने के बाद में उसकी जो भुजा थी वो लंका में महल में लाई गई और देवी सुलोचना के सामने रखी गई कि माता वो इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए। तो सती सुलोचना ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकती, तो नहीं माते सत्य है। तो उन्होंने कहा अगर ये भुजा खुद लिखकर ये प्रमाण दे ये मेरे पति की भुजा है और वो शहीद हुए तब मैं मानूंगी। जैसे उन्होंने कहा भुजा ने पूरा धर्महीन पे लिख के बताया और ये भी बताया कि उनके पति का शीश अभी प्रभु श्री राम के पास है। उसके बाद सती सुलोचना जो थी वो राम की शरण में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने उनका स्तुति गान किया। स्तुति गान करने के बाद राम ने उनसे कहा माता मुझे शर्मिंदा ना करें, आप जैसी कोई सती नहीं हो सकती है, लेकिन आपका पति जो है वो अधर्म का साथ दे रहा था इसलिए उसको मारना जरूरी था। तो सती सुलोचना ने लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कहा कि आर्य आज मेरा सतीत्व तुम्हारी पत्नी के सतीत्व के आगे छीन रह गया। मैं पति के साथ रहकर जिस सतीत्व का पालन कर रही थी उससे ज्यादा कहीं सतीत्व का पालन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ न रहते हुए किया है। उसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पति का शीश दे दीजिए, मैं यहाँ से जाऊं। तो श्री राम जी ने आज्ञा दी, शीश ला कर दिया गया। लेकिन अब सबके मन में ये चल रहा था कि इसको कैसे पता चला कि इसके पति का शीश कहाँ है। तो पूछा भाई उत्सुकता और किसी ने पूछ लिया। तो उसने कहा कि मेरे पति की बाजू ने लिखकर भुजा ने ही लिखकर बताया कि ये शीश याद है। तो सब हंस पड़े कि अगर भुजा लिखकर बता सकती फिर तो कटा हुआ शीश हंस भी कर सकता है। तो सुलोचना ने कहा बिल्कुल कर सकता है। और जैसे ही सुलोचना ने कहा बिल्कुल कर सकता है तुरंत वो शीश जो है ऐसे टास करके हंसा, चारों दिशाओं में आवाज गूंज गई। उसके बाद वो लंका लौट कर आई, वहां चिता सजाई गई और देवी सुलोचना अपने पति का शीश अपनी गोद में रखकर सती हो गई। अब ऐसा ही उदाहरण महाभारत में द्रौपदी का है। अपने सतीत्व का बचाव किया और उसी सतीत्व के बल पर जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपनी रक्षा की। ऐसी कई अन्य कथाएं भी हैं जो नारी शक्ति का गुणगान करती हैं। लेकिन इस कलयुग में खासकर आज के दौर में ऐसे मुस्कान और सोनम जैसे मामलों की बाढ़ आ गई। रोजाना कहीं ना कहीं ऐसी हत्या हो रही है। और ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की हत्या हो रही है, प्रेमी या प्रेमिका के भी मर्डर केस आपको देखने को मिलेंगे। और हालिया रिसर्च के अनुसार पुरुषों की हत्या के मामलों का अध्ययन करने पर पता चला है कि 300 में 200 से ज्यादा जो हत्याएं होती है ना उनके पीछे पत्नी और प्रेमिका होती है। तो सवाल ये है कि 7 जन्मों का साथ मांगने वाले अचानक एक जन्म में क्यों पीछे छुड़ाने लगती। तो इसके पीछे केमिकल लोचे से लेकर कई अन्य कारण है। आगे की बात जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सब आपके लिए जरूरी है। हालिया घटनाओं के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सामाजिक ताने बाने में आता परिवर्तन है। इससे आप भी सहमत हैं। जहाँ सिंगल फैमिली का चलन बढ़ता जा रहा है, घर की दहलीज लांघने वाले तमाम ऐसे कारण हैं जो स्त्री के दिमाग पर असर कर रहे हैं। सामूहिक परिवार में ऐसे मामले कम आते हैं। दूसरा, मोबाइल ने अनचाहे संपर्क को बढ़ा दिया। दूसरा, पकड़े जाने का डर ना के बराबर है। और उस पर मोबाइल में मौजूद तमाम अश्लील साहित्य जो है वो ध्यान भटकाने के लिए काफी। इतना ही नहीं है, बिजी लाइफ इतनी हो गई कि कोई एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहा है। यही कारण है। जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार दिमाग बनने वाले खास रसायनों के कारण 2 लोगों के बीच प्रेम होता है, चाहे वो पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका। और आर्काइव ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर जर्नल के अनुसार शरीर में अधिक डोपामाइन बनने के कारण 2 लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। डोपामाइन दिमाग को लगातार एक ही व्यक्ति की दिशा में सोचने में मजबूर करता है। इस केमिकल की वजह से दोनों में बाकी लोगों के मुकाबले एक दूसरे के बारे में बात करना अधिक अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। शुरू में दोनों बीच में बहुत कुछ अच्छा रहता है और धीरे धीरे वो उम्मीद का स्तर सामान्य लोगों से काफी बढ़ जाता है, जिसको पूरा ना कर पाने पर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों की छोटी सी गलती को भी अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। इससे डोपामाइन उत्सर्जित करने वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में दिमाग का एक हिस्सा बताता है कि उसका पार्टनर अच्छा नहीं है। यही कारण है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगता है। जानकारों के अनुसार जैसे ही पति पत्नी बीच में कोई तीसरा आता है तो उसको मौजूदा पार्टनर में अच्छाई नजर आनी बंद हो जाती है और वो एक नए व्यक्ति के बारे में बात करना पसंद करने लगता है। दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन्स के स्तर में कमी आ जाती है तो ऑब्सेसिव बिहेवियर की समस्या होने लगती है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है।
अब सवाल ये है कि तीसरे की तरफ आकर्षित होना सामान्य है, लेकिन हत्या करने जैसी स्थिति यहाँ तक कैसे मामला पहुंच जाता है? तो कई मामलों मनोचिकित्सकों की भी माने तो प्रेमी या पत्नी कोई भी हो, ठीक है, उनमें ये होता है हाइपर एंजाइटी, ईर्ष्या, विवाहेतर संबंध, पति पत्नी के संबंधों का पता लगना या पति के संबंधों का पता लगना, शक होना, ऐसे कई कारण होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी चाहत को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का एक जुनून हो जाता है। अब आप कहेंगे कि चाचा जब समस्या इतनी गंभीर है तो क्या करें? तो भाई पति पत्नी कई बार ऐसी हत्याएं कर चुके हैं, लेकिन चरित्र हनन जैसा महिला का किया जाता है पुरुष का ऐसा नहीं होता, वो भी महिलाओं को आक्रामक बनाता है। तो ऐसे में समस्या के सामने आने के बाद बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से बचें, परिवार और कॉमन मित्रों के जरिए समस्या और बीच की खाई को कम करने का प्रयास करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और उसे बढ़ाएं। विवाह से पहले के संबंध जरूरी नहीं कि विवाह के बाद भी असर करें। अगर स्थिति गंभीर है तो किसी को मारने से अच्छा है संबंधों को विराम दे दें। लेकिन एक बात जरूर सोचें कि खून के रिश्तों में ही आजकल अधिक अपराध हो रहे हैं। उदाहरण है, छोटी छोटी बातों पर भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, अपने ही माँ बाप की जान खुद बच्चे ले रहे हैं, तो दूसरे के घर से आई स्त्री पर सारा ठीकरा पोड़ना सही नहीं। तो सजग रहें, सावधान रहें और इस केमिकल लोच से उत्पन्न समस्या को बातचीत से प्यार से सुलझाने की कोशिश करें।